ये एक ऐसा आदमी था जो हमेशा थर्मस लिए रहता था। 50 साल की उम्र पार करने के बाद भी वह अपने ससुर की फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करता था। उसकी जिंदगी एक समान और बोरिंग थी, हर दिन वही पुराना काम। लेकिन एक रात सॉल की शांत जिंदगी को दो चोरों ने तोड़ दिया। सॉल ने चुपके से एक गोल्ड स्टिक उठाई और पुलिस को फोन करने लगा, लेकिन चोरों ने उसे देख लिया। उसने पास रखा सिक्कों का डिब्बा दिखाया और चोरों को इतना कम पैसा मंजूर नहीं था। एक औरत चोर ने उसकी सोने की घड़ी खींच ली और उसकी शादी की अंगूठी भी मांगने लगी। तभी उसका बेटा जाग गया और एक चोर को पटक दिया। इससे औरत चोर को अपने साथी की मदद के लिए जाना पड़ा। सॉल को मौका मिला, वह औरत चोर के पीछे गया। एक जोरदार वार से वह सब कुछ बदल सकता था, लेकिन आखिरी पल में वह डर गया। उसने अपने बेटे को चोर को छोड़ने को कहा। इससे बाजी पलट गई। गुस्साया चोर ने बेटे को मुक्का मारा और दोनों लूट का सामान लेकर भाग गए। बेटा सॉल की कायरता से नाराज था। पुलिस ने भी उसका मजाक उड़ाया। उसकी पत्नी निराश थी और सॉल शर्मिंदगी में सिर झुका लिया, लेकिन उसकी छोटी बेटी ने उस पर भरोसा रखा। अगले दिन चोरी की खबर पूरे कस्बे में फैल गई। पड़ोसी जो पहले से उससे चिढ़ता था ने ताने मारे और अपनी V8 इंजन वाली पुरानी कार दिखाई। ऑफिस में उसका साला जो उसे कभी पसंद नहीं करता था ने उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। उसने कहा कि सॉल जैसे कायर से उसकी बहन की रक्षा की उम्मीद नहीं। उसने सॉल को आत्मरक्षा के लिए बंदूक दी। लेकिन यह कायर असल में FBI का सबसे खूंखार एजेंट था। उसने ऐसे गुप्त मिशन किए थे जिनमें कोई जिंदा नहीं बचता था। उसे क्लीनर के नाम से जाना जाता था। सॉल ने दरवाजा बंद किया और रेडियो में छिपा कम्युनिकेशन डिवाइस चालू किया। FBI के पुराने साथी ने पिछले रात की चोरी के बारे में पूछा। सॉल ने बताया कि चोरों की बंदूक में गोलियां नहीं थी और वे डरे हुए थे। वे सिर्फ गलत रास्ते पर भटके लोग थे, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। भले ही लोग उसका मजाक उड़ाए, वह अब साधारण जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन जब वह अपने पिता से मिलने नर्सिंग होम गया और उन्हें सब बताया तो पिता के शब्दों ने उसे सोच में डाल दिया। रात को घर लौटने पर उसकी बेटी ने रोते हुए बताया कि उसका बिल्ली वाला ब्रेसलेट भी चोर ले गए। पिता की बात और दिन भर की बेइज्जती से तंग आकर सॉल घर से निकल गया। वह नर्सिंग होम लौटा, अपने पिता का पुराना जैकेट पहना, उनकी पुरानी FBI ID और बंदूक निकाली। फिर वह बस से शहर की टैटू दुकानों में गया, क्योंकि चोर के कलाई पर मुर्गी का टैटू उसका इकलौता सुराग था। आखिरी दुकान में उसने ID दिखाई, लेकिन एक लंबे बालों वाले बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि उसकी ID पुरानी है। दुकान के मालिक ने गुस्से में मुक्का दिखाया। सॉल ने पैसे निकाले, लेकिन मालिक नहीं माना। तभी बूढ़े ने सॉल की कलाई पर छिपा टैटू देखा। वह अचानक खड़ा हुआ, देश की सेवा के लिए धन्यवाद कहकर पीछे के दरवाजे से भाग गया। उसकी इस हरकत से मालिक डर गया और उसने चोर का पता दे दिया। सॉल चोरों के घर गया और पुरुष चोर के चेहरे पर मुक्का मारा। उसने बंदूक तानकर घड़ी वापस ली, लेकिन चोर ने कहा कि बिल्ली वाला ब्रेसलेट उनके पास नहीं है। गुस्साए सॉल ने उसे जमीन पर पटक दिया। तभी बेडरूम से बच्चे के रोने की आवाज आई। सॉल ने देखा कि वहां एक ऑक्सीजन मास्क वाला बच्चा है। उसका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसने रिवॉल्वर जेब में रखा और बिना पीछे देखे चला गया। बेटी का ब्रेसलेट मिला, लेकिन वह चोरों का कुछ नहीं बिगाड़ सका। गुस्से में उसने दीवार पर मुक्के मारे। घर लौटते वक्त एक तेज रफ्तार हमर ने बस को रोक दिया। कुछ नशे में धुत गुंडों ने बस में चढ़कर हंगामा शुरू किया। उन्होंने एक लड़की को घेर लिया। बस के पीछे बैठा सॉल मुस्कुराया। उसका गुस्सा फटने को था और ये गुंडे उसके लिए परफेक्ट टारगेट थे। उसने ड्राइवर को फोन बंद करने को कहा और उसे उतार दिया। फिर उसने दरवाजा बंद किया, बंदूक निकाली और सारी गोलियां खाली कर दी। गुंडों ने उसे पीटना शुरू किया, लेकिन दर्द ने उसकी पुरानी ट्रेनिंग को जगा दिया। सॉल ने अपनी फाइटिंग स्किल्स से पलटवार किया, लेकिन एक पीले बालों वाला गुंडा येलो ने उसकी बाह में चाकू घोंप दिया। सॉल ने उसे मुक्का मारा, उसकी उम्र ने साथ नहीं दिया। गुंडों ने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन सॉल फिर बस में चढ़ा जैसे कुछ हुआ ही ना। गुंडे डर गए। सॉल ने लड़की को उतारा, सीट बेल्ट का टुकड़ा अपने हाथ में लपेटा और गंभीर हो गया। येलो ने उसकी बंदूक उठाई, लेकिन सॉल ने बस का हैंडल तोड़कर उसकी बंदूक गिरा दी और उसे बेहोश कर दिया। सॉल ने येलो को सांस लेने के लिए ट्यूब दी, क्योंकि वह सिर्फ उन्हें अक्षम करना चाहता था। लेकिन सॉल को नहीं पता था कि येलो रूसी माफिया के बॉस का भाई था। बॉस ने अपने आदमियों को पीटा और सॉल की गिरी हुई मेट्रो कार्ड से उसका पता ढूंढ लिया, लेकिन कार्ड से सिर्फ एक साधारण मध्यम आयु के आदमी का नाम मिला।